चूँकि प्रोग्राम का जो मुख्य विषय है भविष्य सूचक पोएम्स, प्रोफेटिक पोएम्स ऑफ श्री अरबिंदो, थोड़ी भविष्य की भी बात हो जाए। तो भविष्य का दर्शन कैसे होता है, हम लोग इसके बारे में जनरली स्पष्ट नहीं है। बहुत सारी भविष्यवाणी आप देखेंगे फ्लोट करती रहती हैं यूट्यूब पर, और कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है, और कुछ में काल गणना होती है, इत्यादि इत्यादि। बट हाउ डू वी नो द फ्यूचर? मतलब मैं साधारण व्यक्ति तो नहीं जान सकता, वो अनुमान लगाता है, परंतु योगीज कैन नो द फ्यूचर। परंतु ये फ्यूचर किस तरह से हम भविष्य का दर्शन करते हैं। एक होता है जो बड़ा एक ऑर्डिनरी भविष्य दर्शन है, जिसको हम क्लेयरवॉयंस कहते हैं। क्लेयरवॉयंस क्या होता है? आपको एक आभास हो गया कि कुछ होने वाला है, या आपने ड्रीम में देख लिया और वो सच हो जाता है, या कभी कभी वो सच होते होते टल जाता है, ये भी देखा गया है। ये अनकॉमन नहीं है, ये किसी किसी विशेष अवस्था में स्वप्न दर्शन के रूप में या संकेत के रूप में पता चलती कोई बात है हमें, जो हमें पूर्व अनुमान देती है, पूर्व सूचना देती है, आगत भविष्य की आहट। परंतु रियल सेंस में ये भविष्य जिस सेंस में आध्यात्मिक चेतना में कहा जाता है वो नहीं है। वो एक घटना है जिसके बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? उसका कारण ये है कि कोई भी घटना वो कई स्तरों से उतरती हुई, मतलब उसका ओरिजिन कहीं और होता है। कुछ इस तरह की बात हम देखें कि अभी पिक्चर आई है आर्टिकल 370, तो एक विशेष दिन पे अचानक संसद में ये अनाउंसमेंट हुआ कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप फिल्म को देखें तो देखें कई वर्षों से इसके पीछे काम चल रहा था। तो जो लोग बहुत करीब होंगे, इन द प्राइवी एज दे से ऑफ द मिनिस्टर्स, क्लोजेस्ट, उनको कहीं ना कहीं इसका संकेत हो रहा होगा कि कुछ होने वाला है। तो उसी प्रकार से घटनाक्रम जो भौतिक में प्रकट होते हैं, उनके रूट्स कहीं और होते हैं, और वो कई लेयर्ड से उतरती है और उसमें मॉडिफाई भी होती है। मान लीजिए आपका ओरिजिनल है कि 370 हटाना है, अब मॉडिफाई कैसे होगी? किसी ने एक इनपुट दिया है, सर ये इस समय, जैसे बांग्लादेश युद्ध का, माता जी ने कहा था कि इंडिया इज फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ एंड इट मस्ट गो ऑन फाइटिंग, पर वो मॉडिफाई होती है। कैसे मॉडिफाई होती है? पहले डेट मॉडिफाई होती है क्योंकि जनरल कहते हैं ये समय उचित नहीं है, फिर और लेवल पे मॉडिफाई होती है, अंत में पूरा जो ओरिजिनल प्लान है कुछ समय के लिए वो मॉडिफाई हो जाता है। कैसे? माँ चाहती थी कि इंडिया शुड टेक ओवर पाकिस्तान, लेकिन भारत रुक जाता है। क्यों? उस समय की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, संसार की जो भी परिस्थितियां थी, उसमें ये नहीं कि कोई गलत है या सही है, लेकिन चूंकि वो ओरिजिनल प्लान है कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बिकम वन, तो अब वो अलग अलग ढंग से प्रयासरत रहेगी, वो ओरिजिनल इंपल्शन, और अंत में वो फुलफिल होगी क्योंकि वो ओरिजिनल इंपल्शन है। तो जिसने ओरिजिनल इंपल्शन को पकड़ा है वो आपको निश्चित रूप से भविष्यवाणी करेगा, लेकिन कालखंड में नहीं बताएगा। और जिसने केवल घटनाक्रम की आहट सुनी है वो हो सकता है कहे कि ऐसा होने वाला है, लेकिन हम लोग जब भौतिक जगत पे कहेंगे अरे ये भविष्यवाणी सच नहीं हुई, ऐसा नहीं है। उसका या तो समय नहीं आया, या वो एक सीमित उसकी कोई जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, तो जब वो केवल नीचे नीचे काल की गति में कुछ चीज़ें जन्म लेती हैं तो वो मॉडिफाई हो सकती हैं। जैसे कर्म के सिद्धांत में हम देखते हैं कोई घटना होने वाली थी, माँ इसको इससे बताती हैं कि अलग अलग लेवल ऑफ डिटर्मिनिज्म हैं। तो किसी ने मान लीजिए ये अगर बैग को मैं ऊपर से छोड़ूं तो आमतौर पर पूछा जाए इसका भविष्य क्या होगा, तो आप बोलेंगे नीचे गिरेगा। लेकिन अगर मैं छोड़ूं और अचानक एक हाथ से इसको पकड़ लूं तो इसका भविष्य मॉडिफाई हो गया। ये क्यों मॉडिफाई हो गया? कौन सी चीज थी जो हमने कैलकुलेट नहीं की थी कि एक हाथ और है जो आ सकता है, मेरी इंटेंट को नहीं देखा गया। तो वो सृष्टि के अंदर बहुत सी चीजें हिडन इंटेंट होती है, कई सारी शक्तियों की, जिसको हम नहीं जान पाते, और इसीलिए कैलकुलेशन हमारे चेंज होते रहते हैं। खासकर जब भागवत कृपा कार्य करती तो इनकैलकुलेबल हो जाती है चीज़ें। महाभारत के युद्ध के पहले दुर्योधन भविष्यवाणी करता है, उसने भविष्यवाणी की थी, बड़ी लॉजिकल भविष्यवाणी की थी। इनका क्या है? शून्य के बराबर है। एक तो लड़ने वाले थे कृष्ण, वो लड़ेंगे नहीं,
बाकी बचे अर्जुन भीम देख लेंगे हम लोग, बीच में द्रोण है, ये है वो है, हमारी सेना है, पूरी नारायणी सेना है, 18 अक्षौणी है, इनकी क्या है 7 अक्षौणी सेना, कुछ भी नहीं है। तो ये सब जो उसके कैलकुलेशन थे, कैलकुलेटेड भविष्यवाणियां, वो सब विफल हो गई, क्योंकि जो ओरिजिनल इंटेंट थी उस समय वो ऑलरेडी डिसाइडेड था और इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनने वाले थे। तो उसी प्रकार से एक प्रकार की चीजें जो आम तौर पे हम भविष्यवाणियां कहते हैं, वो बहुत उनकी एक अल्टीमेट ट्रूथ होगा ये हम नहीं कह सकते। वही चीज काल गणना के हिसाब से, कई लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई कलयुग तो अभी 4 लाख साल और होना है। हालांकि ये अपने आप में ये गणना इज ए वेरी डिबेटेबल गणना। अगर आप केवल युगों के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट, पर वो एक मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ गणना के गणित के क्षेत्र में, बट वेरी डिबेटेबल है। लेकिन शेरवन से ये बात किसी ने पूछी थी, नॉट अबाउट जस्ट कलयुग, तो कहते क्यों भगवान अपना प्लान क्यों नहीं चेंज कर सकते। उन्होंने एक बड़े उसको इन्हें कैजुअल वे कि आपकी गणना कुछ होगी लेकिन ये इनकैलकुलेबल का मोमेंट है। क्यों? क्योंकि गणना के हिसाब से हम क्या देखते हैं, फोर्सेस की प्ले जो स्टार्स में परिलक्षित होती है। स्टार्स में क्यों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, चूंकि हम भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं तो वी कैन टच अपॉन इट। सारा जीवन सृष्टि एक सिंगल प्लान पे बना है, यानी आप किसी एक पार्ट को टच नहीं कर सकते बिना बाकी सबको टच किए हुए। इट्स ए सिंगल प्लान। तो हम देखे ना देखे सबके तार जुड़े हैं। अब जो तारों की गति है, एक और बड़ी द्रुत गति से जा रहे हैं, दूसरी ओर जो उनका इफेक्ट, एक प्रकाश जो कब का निकला हुआ है, तारा मर जाता है तो भी वो धरती पर बहुत समय के बाद आता है, एंड वाइस वर्सा। ऐसे तारे जिनका जन्म हो चुका है लेकिन हम नहीं जानते। तो ये सारा जो कॉस्मोस है, मैक्रोकॉस्म, वो और हमारा माइक्रोकॉस्म, ये इंटरकनेक्टेड है। ये जब पिंड के अंदर ब्रह्मांड है तो प्रभावित, हर चीज से हम प्रभावित होते हैं, लेकिन हर चीज को हम नहीं पढ़ सकते, नहीं पकड़ सकते। पर चूंकि भारत में गणित विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी भी बहुत डेवलप थी, तो तारों की गति और मानव जीवन की घटनाओं का संबंध उन्होंने एक तादाद में ढूंढा था। और उन गतियों के पीछे, एक एक तारे मंडल के पीछे जो सूक्ष्म सत्ताएं हैं, राहु केतु इज नॉट जस्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, पर जो सूक्ष्म सत्ताएं जो कार्य करती हैं, क्योंकि ये भी भारतीय अध्यात्म विज्ञान में या ऑकल्ट विज्ञान में ये आता है, नॉट रियली इन स्पिरिचुअल नॉलेज। ये भी है कि संसार में जो कुछ भी है वो सत्तावान है, क्योंकि द वन एग्जिस्टेंट इज इन एवरीथिंग, किंतु उसने स्वयं को सीमित किया हुआ है। तो उसके हिसाब से भी जब अगर हम उनको पढ़ेंगे और उनसे हमारे जीवन के कनेक्शन को देखेंगे केवल हमारे गणित के आधार पर, तो कुछ हद तक हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये तारों की गणना से भी लोग प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन ये सारे जो प्रेडिक्शंस हैं, इनके बारे में आप पूर्ण निश्चितता के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि ये काल की गति के अंदर प्ले हो रहा है। हम स्वयं अगर काल के अंदर खड़े हैं तो हम उससे प्रभावित हो रहे हैं, यहां तक कि हमारे कैलकुलेशन भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हम स्वयं उससे प्रभावित हैं। तो कौन योगी है जो जान सकता है कि एक्चुअली निश्चित रूप से क्या होने वाला है? केवल वही जो काल के परे चला गया है, और उसी को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। क्यों वो जान सकता है निश्चितता से? इसलिए जान सकता है क्योंकि उसने ओरिजिनल विल को पकड़ लिया है। भगवान की इच्छा, ओरिजिनल इच्छा क्या है? अनडाइल्यूटेड, अनमॉडिफाइड बाय प्ले ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो सृष्टि की ये 4 स्तर होते हैं। एक जो ओरिजिनल इंपल्शन, प्रज्ञा, आ ही गए हम लोग शिव जी पर, चाहे ना चाहे, पर स्टिल आई विल होल्ड ऑन। तो प्रज्ञा की अवस्था जिसके अंदर वह जो परे है सबके, वो एक इंटेंस प्रकाश पुंज के रूप में, जो नॉलेज का एक ऐसी नॉलेज जो आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इनएफेबल है, उस रूप में, बीज रूप में वो सारे बीजों को धारण किए हुए विद्यमान है। उसको हायर्ड स्लीप कहा गया, सुषुप्ति। क्यों हायर्ड स्लीप? वहां पर मनुष्य क्या, देवता भी वहां पर जाग नहीं सकते, इतनी इंटेंस लाइट है। उसके बाद वो उतरती है हिरण्यगर्भ के अंदर, वहां वो बीज, उसमें से कुछ बीज हिरण्यगर्भ में उतरते हैं, और जब हिरण्यगर्भ में उतरते हैं जो स्वप्न जगत है, तो वहां उनका प्ले शुरू हो जाता है, यानी कॉस्मिक फील्ड में अब वो आ गए।
अब कॉस्मिक फील्ड में जब वो आ गए तो अब वहां उतने जो कुछ है उसमें ही प्ले होगा। जैसे कार्ड्स का गेम है, अब ओरिजिनल कार्ड्स 52 पैक के होते हैं। मान लीजिए आपने एक पैक निकाल दिया, डायमंड्स का निकाल दिया, अब आपके पास केवल 3 कलर्स के 3 उसके पैक्स हैं। अब चूंकि वो ओरिजिनली नहीं है तो वो कार्ड के किसी भी खेल में उन 3 पैक से वो डायमंड नहीं आ सकता है, बिकॉज यू हैव टेकन इट आउट। मैजिशियंस, ये जो सो कॉल्ड मैजिशियन एक पत्ती को निकाल दिया, वो उसमें है ही नहीं। आप कितना भी प्रयास करें तो काल के अंदर रहकर जो लोग मनुष्य का भविष्य देखते हैं वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं, न्यू क्रिएशन की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी वो कॉस्मिक फील्ड में नहीं आई, जो आई नहीं आप नहीं जान सकते। तो आप देखें कई लोग ऐसे, श्री अरविंद ने कहा है, लेकिन अगर आप काल के परे चले गए प्रज्ञा, पूर्ण प्रज्ञा में, देन यू नो कि कौन सी संभावना है। और यदि उस बीज को आपने डाल दिया हिरण्यगर्भ के अंदर तो आपको पता है कि ये चाहे 100 ईयर्स में हो या 1000 ईयर्स में हो, वो होगा ही होगा, क्योंकि उसको टाला नहीं जा सकता। तो जो कालातीत अवस्था से चीजों को देखते हैं वो टाइम नहीं प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन वो निश्चितता होती है, उसमें कहीं अधिक निश्चितता होती है दैन जो काल के अधीन रह करके चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं। और श्री अरविंद कालातीत की अवस्था से चीजों को देख रहे हैं, पर उसके पहले हिरण्यगर्भ से फिर वो बाहर के विराट आउटर वर्ल्ड में, इसका पूरा वर्णन है सावित्री में, लास्ट में बुक 11 में। विराट, फिर हिरण्यगर्भ, फिर उसके बाद आता है वो मास ऑफ सुपर कॉन्शियंट लाइट, उसके परे आनंद में। तो ये सारा वर्णन है सावित्री में। तो बाद में जब विराट मेटीरियल फील्ड में आ गई, सटल फील्ड में आ गई, तब ऐसे लोग हैं जो क्लेयरवॉयंस से पकड़ लेते हैं। तो क्लेयरवॉयंस, टेलीपैथी मन के फील्ड से पकड़ती है, क्लेयरवॉयंस भौतिक जगत में, लेकिन दे आर नॉट दी ऑथेंटिक स्पिरिचुअल विजन ऑफ द फ्यूचर। हालांकि चूंकि वो काफी नजदीक आ गई है क्लेयरवॉयंट, दे आर मोर ऑफन एक्यूरेट, लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। होते होते कोई चीज ऐसी हो सकती है। इसीलिए आर्थ की प्रार्थना कैसे कार्य करती है? अगर भगवान की मर्जी तो भगवान अपनी मर्जी कैसे टालते हैं? नहीं, भगवान की ओरिजिनल इंपल्स किसी को तंग करने की, परेशान करने की, दुख देने की ये नहीं है। ओरिजिनल इंपल्स तो आनंद की है, लेकिन काल के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें कॉस्मिक इग्नोरेंस में खेलने लगती है, और उस कॉस्मिक इग्नोरेंस की किस लूप में हम चले जाएंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस। अनेकों लूप्स हैं। आप ऐसे सोचिए कि कितने ट्रैक्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम टिकट लेके इस ट्रैक में जाएंगे, तो उस ट्रैक में हर तरह की घटना है। अल्टीमेटली वो विल फुलफिल होगी, लेकिन हमने एक पथ चुन लिया। अब जब हम आर्थ के रूप में प्रार्थना करते हैं तो अगर वो ओरिजिनल विल नहीं है, जो ऑब्वियसली मतलब पीड़ा कष्ट का द्वार, तो इस ट्रैक से निकाल के भगवान को क्या करना होता है? केवल हमको दूसरे ट्रैक में डालना होता है। तो इट कंप्रेसेस इवोल्यूशन, इट चेंजेस डेस्टिनी। इवन लास्ट मिनट आप चेंज कर सकते हैं डेस्टिनी को। तो ये इसकी प्रोसेस है। लेकिन श्री अरविंद कहाँ से देख रहे हैं? कालातीत अवस्था से। और इसका कहाँ पर संकेत है? एक तो रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में जगह जगह वो ट्रिपल टाइम विजन की बात करते हैं। त्रिगुणातीत की अवस्था उनको प्राप्त थी, और हम देखते हैं कई जगहों पर उनका इसका संकेत, उन्होंने इस पर लिटरली एक वैज्ञानिक की तरह एक्सपेरिमेंट करके लिखा है, छोटी से छोटी चीज, और उसकी अनेकों कहानियां हैं। पर उसमें ना जा करके सावित्री की एक बड़ी सुंदर पैसेज है, और उसमें भी शिव का ही वर्णन है। ही सॉ from timelessness the works of time. Who is he? Ashwapati. Who is Ashwapati? Sri Aurobindo. और फिर वो क्या देखते हैं? A giant dance of Shiva toward the past. Alarm and rumor shook the armored night. रात में ने आर्मर पहना हुआ है। सावित्री की पंक्तियां हैं, किस चीज का? प्रकाश नहीं आना चाहिए, प्रकाश नहीं आना चाहिए। तो उसको झकझोर दिया किसने? अलार्म, बैटल, र्यूमर, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो
रात जिसने आर्मर के अंदर छिप के सो रही थी, मैं नहीं जागूंगी। ये दूसरी महारात्रि है। एक महारात्रि ऊपर है जो दिव्य महारात्रि है, और एक महारात्रि निश्चेतना की महारात्रि है। लेकिन इसमें भी वही सोए हैं। वो एक अलग पोयम में आती है, अलार्म एंड रूमर्स शुक द आर्मर्ड नाइट, द टाइटन्स बैटल क्राई वॉज इन माई ईयर्स। फिर वह क्या सुनते, युद्ध हो रहा है चारों तरफ, विभीषिका। ये पहले द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? असल श्री अरविंद के समय का महाभारत तो वही है, और ऐसा महाभारत जिसके सामने अनेकों महाभारत क्षीण लगेंगी। एक ऐसा महाभारत था श्री अरविंद के समय जिसको हम कह सकते हैं महाभारत ऑफ महाभारत, क्योंकि पूरा विश्व इसमें इन्वॉल्व था और इतने भयानक रूप से इन्वॉल्व था। और उसके बाद फिर वो वर्णन करते हैं कि सब डिस्ट्रॉय होता है। फिर वो क्या देखते हैं, आई सॉ द ओमनीपोटेंट्स फ्लेमिंग पायोनियर्स कम क्राउडिंग डाउन द एम्बर स्टेयर्स ऑफ बर्थ। उस रात्रि में वो देखते हैं एक नवजन्म, क्योंकि शिव के तांडव के साथ लास्ट से भी साथ साथ चलता है। इसीलिए ये महाशिवरात्रि जो तांडव जिसमें सब कुछ एक डिस्ट्रक्शन हो रहा है ओल्ड वर्ल्ड का, उसके साथ ही साथ किसका मिलन हो रहा है? शिव और पार्वती का मिलन हो रहा है। पार्वती कौन है? डिवाइन मदर हु हैज बिकम मटेरियल नेचर, शैलबाला। अब सोचिए शैलबाला कौन है? पर्वत, रॉक, हार्ड, ऑब्सक्योर मटेरियल नेचर में डिवाइन मदर आती है। क्या करती है? जगाती हैं, स्वयं जगती हैं। जगते 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 शिव और पार्वती का मिलन, द मीटिंग ऑफ डिवाइन एंड मटेरियल क्रिएशन। यही चीज रामायण में भूमिजा, माता सीता और राम डिवाइन सोल। तो ये यही कहानी है, ओरिजिनल कहानी। और इनके मिलन से ही जन्म होती है एक नई प्रजाति की। जो शिव जी की स्टोरी है उसमें कुमार संभव, जिसमें कार्तिकेय का जन्म होता है। क्यों? कार्तिकेय ही हैं जो विनाश कर सकते हैं उस ऐसे असुर का जो और किसी चीज से नष्ट नहीं होगा। उसने वरदान लिया है। क्या वरदान लिया है? कि शिव और पार्वती का, शिव जी का विवाह होगा, पार्वती का नहीं कहता है, शिव जी का विवाह होगा, शिव जी की संतान से मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा ना इमॉर्टैलिटी इम्पॉसिबल, कहते हैं शिव जी का, वो कहता है शिव जी की संतान से। शिव जी तो सदा पड़े रहते हैं ध्यान में, ट्रांस ऑफ द इन्फिनिट। ना वो जागेंगे, ना उनके अंदर काम जागेगा, ना विवाह होगा, बच्चा तो बहुत दूर की बात है ना। यही कहानी कितनी देखिए सिंबॉलिक स्टोरी है। शिव जी जागते हैं, जाग के पहला कृत्य क्या करते हैं? वो काम को अरूप बना देते हैं, अनंग। काम का एक नया स्वरूप बन जाता है। ही इज नो मोर ए पर्सनल लव बिटवीन दिस एंड दैट अट्रैक्शन, पर एक ऐसा रूप जो सारी सृष्टि में व्याप्त है, यूनिवर्सलाइज हो जाता है। और फिर उस वास्टनेस में उनका और माता पार्वती का मिलन होता है। माता पार्वती और शिव के मिलन से कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है। और कुमार कार्तिकेय प्रारंभिक वर्षों में कृतिकाओं, कार्तिकेय नाम पड़ता है ना, 6 कृतिकाओं के यहाँ बड़े होते हैं। जैसे हम सबकी सोल, हमारी सोल इज दैट प्रोडक्ट। एक और हमारी सोल का बर्थ प्लेस कहाँ है? डिवाइन। और दूसरी ओर वो कौन पोषित करता है? इग्नोरेंस में, कृतिकाएं। तो ये हमारी जो सोल है इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक और वो भगवान से आई है डायरेक्ट, ऑलवेज कनेक्टेड टू द डिवाइन, और दूसरी ओर वो नहीं जानती, ऐसा लगता है कि वो जड़ पदार्थ उसको पोषित कर रहा है। जड़ तत्व हमारे अनुभव, जीवन के अनुभव, सुख दुख के अनुभव, और उनसे पोषित होती हुई वो स्ट्रांग होती है। फिर एक समय आता है जब डायरेक्टली शिव और पार्वती आते हैं, या मैं यूं कहूँ माँ श्री अरविंद आते हैं और कहते हैं कम नाउ फुलफिल द पर्पस ऑफ योर बर्थ। तो हम सब फिर माता आदिति की संतान के रूप में स्वयं को जानते हैं और एक नई लीला प्रारंभ होती है। तो सदैव हम देखते हैं कि ये 2 रात्रि के बीच हमारा जीवन चलता है। 2 ओशियन जिनकी बात ऋग्वेद में भी है। एक ओशियन ऑफ सुपर कॉन्शियंट लाइट, जहां सुषुप्ति है, जिसको अंधकार क्यों? क्योंकि वहां कोई जागा नहीं रह सकता। और दूसरा महाअंधकार, निश्चेतना का अंधकार। आवर लाइफ इज एंट्रेंस्ड, उसमें वो चलती रहती है ये जीवन। तो उसमें से, निश्चेतना में से फिर बीज उदय होता है। अब श्री अरविंद कहते हैं ही सॉ फ्रॉम टाइमलेसनेस द वर्क्स ऑफ टाइम।
तो क्या देखते हैं वो? पुरानी सृष्टि का विनाश और साथ में नए युग का साथ साथ प्रारंभ, दोनों चीजें देखते हैं। डेट नहीं फिक्स करते हैं। कितने लोग पूछते थे कि आप डेट क्यों नहीं बताते हैं? श्री अरविंद एक जगह बस हिंट देते हैं, अगर मैं डेट बताऊंगा तो वो उस चीज को फिक्स कर देगी विश्व चेतना में, और जैसे ही वो फिक्स करेगी सारे संसार की सृष्टि की शक्तियां उसको नष्ट करने में लग जाएंगी। डेट नहीं बताना एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। आपके अंदर कोई फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज लाइक डिफीटिंग द एनिमी एट हिज ओन गेम। अब कह दिया था ना कंस को 8वीं संतान, अब कंस चक्कर में घूम रहा है कि भाई जब कहा जाता है 8वीं तो वो भी समझदार है, वो कहता है लेकिन क्या पता कौन सी 8वीं हो, मारने लगता है अंधाधुंध, और ऐसा करके वास्तव में अपने काल को और करीब ले आता है और 8वीं उससे एस्केप हो जाती है। तो डेट ये नहीं फिक्स की जाती है। कई लोग श्री अरविंद से उन्होंने कब बताया है, ये जानबूझ के नहीं बताया। ऐसा नहीं कि श्री अरविंद नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि वो काल के अंदर उन्होंने ही उस बीज को डाला है, नई चेतना को, नई सृष्टि को, तो वो जानते ही होगा ही होगा, लेकिन वो टाइम के प्ले में होगा। लेकिन चूंकि वो स्वयं उस प्ले में भी उतरे हैं, वो उसको हेसन कर रहे हैं, उसको वो शीघ्र ले जा रहे हैं। तो ये कहानी है। तो श्री अरविंद की 2 भविष्य सूचक कई हैं पोएम्स, पर 2 पढ़ेंगे। एक जिसमें वो जो मेटीरियल साइंस है जिस पर यूरोप प्राइड करता है, उसका वो सीमाएं और उसका अंत बता रहे हैं और उसकी जगह क्या आने वाला है। और दूसरा रिलीजन जो समझता है कि वो भगवान को जानता है, उसका भी अंत और उसकी जगह क्या आने वाला है। यूरोप के बारे में तो एक बड़ी भविष्यवाणी है श्री अरविंद की, 100 वर्ष पूर्व की है। 100 वर्ष नहीं, 110 साल हो गए होंगे। तो उसमें बताते हैं यूरोप प्राइड्स इन हर मेटीरियल ऑर्गेनाइजेशन। 1913 में यूरोप मतलब साहब, और इंग्लैंड सूर्य अस्त नहीं होता। और फिर वो कहते हैं कि यूरोप प्राइड्स इन हर मेटीरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी, परफेक्ट एफिशिएंसी में एग्जैक्ट फ्रेज थॉट्स एंड एफोरिज्म में है, आप लोग ढूंढ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन ए चाइल्ड शेल डिस्ट्रॉय यूरोप। लोगों ने मां से पूछा इसके बारे में, मां कहती हैं इट इज वेरी पावरफुल, और वो कहती है अभी समय नहीं आया है इसके बारे में कुछ कहने का। इट इज वेरी पावरफुल। आज जो हम यूरोप में देख रहे हैं, अब लगता है कहीं ना कहीं हाँ कुछ कहा था शायद श्री अरविंद ने। अब उसको श्री अरविंद कविता में कैसे प्रस्तुत करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा वो पढ़ेंगे। कविता ये भी उसमें नहीं है, क्योंकि मैंने वो ओरिजिनली बनाई थी फ्यूचर पोएम्स, फिर श्री अरविंद का जीवन उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट आया तो हमने वो डाल दी। तो और सारा सावित्री में है फ्यूचर का, तो पूरा सारा वो फ्यूचर का है। तो हम लोग इसमें से पढ़ेंगे, कलेक्टेड पोएम्स में है। आई विल टेल द पेज लेटर ऑन, हम लोग उससे रेफर कर सकते हैं। ये पोएम है पेज 247 पर, और स्टार्ट होती है 227 से। नहीं, स्टार्ट होती है 200, एक सेकेंड, इन द मूनलाइट 237 237 से। ये 10 पेज की पोयम है और ये पूरा भविष्य दर्शन है। यूरोप का क्या होगा, विशेषकर उस जो जड़ विज्ञान के आधार पर उसने एक जगत खड़ा किया हुआ है। एक बार बारिंदा उनसे कहते हैं वो अलग है, लेकिन उन्होंने एक लेटर लिखा है टू हिज ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो कौन है? वो जो उस समय सुन रहे हैं लोग, अरे यूरोप यूरोप, उसका ग्लैमर देखो, ये देखो वो देखो। तो वो कहते हैं कि आई हैव सीन इट, और मैंने उसके अंदर जो वो वर्म है, जो दीमक है जो इसको नष्ट कर रहा है, वो भी देख लिया है।
ये विनाश की ओर जा रहा है। बड़ा सुंदर उनका लेटर है, और उसी चीज को आप श्री अरविंद यहाँ पर बता रहे हैं। हम लोग बहुत लंबी पोयम है तो कुछ कुछ जगह से पढ़ेंगे। पेज 239 पर श्री अरविंद ने एशिया की राइज को प्रेडिक्ट किया था और यूरोप का विनाश। विनाश इन द सेंस ओल्ड, उसके अंदर भी एक नई चीज आएगी। तो यूरोप ने कौन सा देवता निर्माण किया था? रीजन, ब्रेन। पेज 238 पर लास्ट 2 लाइन्स, आवर एज हैज मेड एन आइडल ऑफ द ब्रेन, द लास्ट adored a purer presence, yet in Asia like a dove immaculate, he lurks deep brooding in the hearts of men. एक देवता यूरोप ने खड़ा कर दिया था। कौन? ब्रेन, थॉट, रीजन। लेकिन जो देवता है, जो आने वाला है, वो एक प्योर इमैक्युलेट डव की तरह है। वो देखिए शिव जी की कहानी आती है ना, जब वो सारा बिफोर कार्तिक इज बॉर्न, जो पूरी बात बता रहे हैं तो माता पार्वती सो जाती हैं, लेकिन एक डव है, एक कबूतर है, कपोत है जो सुन रहा है, इमैक्युलेट डव। वो कौन है? वो हमारी चैत्य सत्ता है। वहां पर जो आगत काल का देवता है वो छिपा हुआ, ब्रूडिंग इन द स्लीप, प्रतीक्षारत है। बट यूरोप कम्स टू अस ब्राइट आइड एंड श्रिल। तेज आवाज में यूरोप कह रहा है, क्या कह रहा है? ए फार डिल्यूजन वॉज दैट माउंटिंग फायर। ये सब जो वेदों में, उपनिषदों में जो अग्नि का आरोहण हो रहा है, कुंडलिनी शक्ति, कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रम है, यूरोप कह रहा है। एन इम्पल्स बॉल्ड एंड एन अनजस्ट डिजायर, इट फेड्स एज वी असेंड द ह्यूमन हिल। ये तो केवल एक इम्पल्स थी, एक ऐसी कोई कामना करता है भगवान के साथ एक हो जाओ, जिसको हम जानते नहीं, भगवान कुछ होते भी हैं कि नहीं। ये यूरोप की गॉस्पेल है, अनजस्ट डिजायर। ये मनुष्य को शोभा नहीं देता। कुछ लोग हैं जो सटके हुए हैं, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो कहता है लेकिन जैसे जैसे प्रकाश का ह्यूमन हिल जैसे जैसे मनुष्य विकास की ओर बढ़ेगा, ये सारी चीजें पार्श्व में चली जाएंगी। और देखें तो अगर 1900 के प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता था, पॉजिटिविज्म, साइंटिफिक मेटीरियलिज्म, ऐसा लगता था कि गॉड हैज बीन थ्रोन आउट। अब श्री अरविंद आगे कहते हैं, शी क्राइज टू अस टू लेबर इन द लाइट ऑफ कॉमन थिंग्स, ग्रो ब्यूटिफुल एंड वाइज। यूरोप की गॉस्पेल ऑन स्ट्रॉन्ग मेटीरियल फूड, नॉर वेक्स अवर आइज विथ स्ट्रेनिंग आफ्टर विजनरी डिलाइट। देह आत्मबोध। यूरोप की गॉस्पेल क्या है? हिरण्यकशिप की गॉस्पेल है, खाओ पियो मौज करो, मस्ती करो, यही जीवन का सत्य है। ये विजनरी डिलाइट, भगवान का आनंद, इसके पीछे तुम क्यों अपने आप को, हमारे यहां थे ना ऐसे 4 भाग। ब्यूटिफुल एंड वाइज, बट टू व्हाट एंड। अब वो यूरोप से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छी तुम मंशा दे रहे हो, लेकिन इसका अंत क्या है? यूरोप नोज नॉट, कहता है ये हम नहीं जानते, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि भगवान तुम्हारा गोल ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, ये सब हमें नहीं जानते। हम तो बस इतना बता रहे हैं, खाओ पियो, मेटीरियल कंफर्ट, मेटीरियल डेवलपमेंट, सुख समृद्धि, यही बस तुमको अर्जित करना है। यूरोप नोज नॉट नॉर एनी ऑफ हर स्कूल्स हु स्कॉर्न द हायर थॉट फॉर ड्रीम्स ऑफ फूल्स, riches and joy and power meanwhile are gained and then lost. For death the heavy grip shall loosen. अब देखिए यहां भविष्यवाणी हो रही है। Death the heavy grip shall loosen, death shall cloud the laughing eye, and he who broke the nations soon shall lie more helpless than the little child asleep. भविष्यवाणी है, बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने कही है, श्री अरविंद का अंदाज है। एंड आफ्टर ने फॉर डेथ इज एंड एंड टर्म, ए फायरी ड्रैगन थ्रू द सेंचुरीज कर्ल्ड, ही फीड्स अपॉन द ग्लोरीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड द वास्ट मैमथ डाइज
बिफोर द वर्म। अब ये बहुत चलती, बहुत सुंदर है, अद्भुत कविता है, इसमें विज्ञान इत्यादि का भी स्पर्श है, लेकिन अब जो पॉजिटिव साइड है, तो क्या होगा इन सब उथल पुथल के बाद? यूरोप का तो, एशिया के अंदर जो डव इमैकुलेट उसकी हृदय में छिपा हुआ है, उसका क्या होगा? वो कब प्रकट होगा? पेज 243। अंततः यूरोप क्या कहता है? इट इज एनफ, शी सेज, आई हैव एक्सप्लोर्ड द होल ऑफ बीइंग, नथिंग नाउ रिमेन्स बट टू पुट डिटेल्स इन एंड काउंट माई गेन्स। सब मैंने जान लिया है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, कुछ जानने को शेष नहीं बचा है। थोड़े डिटेल्स हैं इधर उधर, वो भी मैं जान जाऊंगी। मनुष्य का ब्रेन में कैसे कौन से केमिकल गड़बड़ करते हैं तो उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, थोड़ी बहुत चीजें हैं। सो शी डिसीव्स हरसेल्फ, डिनाइज हर लॉर्ड। यूरोप के जन्म की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। आई एम जस्ट रेसिस्टिंग द टेम्प्ट। यूरोपा गॉडेस है वो, उससे उसका जन्म हुआ है। तो कहती डिनाइज हर लॉर्ड, इसलिए श्री अरविंद फेमिनाइन उसमें कर रहे हैं कि वो स्वयं के ही ईश्वर को, जहां से वो जन्मी है, उसी को डिनाई कर रही है। देयरफॉर ही मैनिफेस्ट हिमसेल्फ। अब कौन है ये ही? वो जो छिपा हुआ है सबके हृदय में। वंस मोर द वंडर्स ऑफ द सीक्रेट वर्ल्ड विद इन, wrapped yet with an uncertain mist begin to look from that thick curtain out. The door opens. Her days are numbered and not long. बहुत दिन नहीं है अब यूरोपीय सभ्यता और उसकी फिलॉसफी के। क्यों? क्योंकि ही मैनिफेस्ट, वो जो छिपा हुआ था हृदय में वो निकल रहा है। और क्यों? हर डेज आर नंबर्ड एंड नॉट लॉन्ग। शैल शी बी सफर्ड टू बिलिटिल दस मैन एंड रिस्ट्रेन फ्रॉम हिज टेम्पेस्चुअस अपराइजिंग दैट इमॉर्टल स्पिरिट स्ट्रॉन्ग। यूरोपी था ना जिसने ये डिक्लेयर किया, ये भारतवर्ष, ये भूखे नंगों का देश, ये चलाएंगे अपने आप को। ये स्पेस की बात करते हैं। इवन रिसेंटली ये तो गौमूत्र पीने वाले लोग ये स्पेस की बात करते हैं। अब देखिए, गौमूत्र वैसे वहां इलाज में भी आ गया है इंसिडेंटली। अब कल्पना की थी किसी ने उस समय? लोग कहते होंगे हाँ बात तो सही है, देखो विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है, मिलिट्री माइट देखो। लेकिन श्री अरविंद ने इस चीज को, ये कविता 1900 में लिखी गई है, उस समय ये सब देख लिया था। कोई 50 वर्षों या 40 वर्षों बाद कहता आपने लिखा तो है पर ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। कहते क्या कहते हैं? मैंने कालातीत अवस्था से देखा और यही होगा, जो तुम्हें असंभव दिख रहा है यही होगा। तो ये इसलिए भी ये भविष्यवाणी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तब लिखी गई है। और तब श्री अरविंद क्या लिख रहे हैं कि यूरोप के डेज आर नंबर्ड। ही राइजेज नाउ फॉर गॉड हैज टेकन बर्थ। अब मनुष्य जाग रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जन्म ले लिया है। द रिवॉल्यूशंस दैट परवेड द वर्ल्ड, अगर प्रीवियस सेंचुरी को देखेंगे तो उसको रिवॉल्यूशन की सेंचुरी, 1850-60 के पीरियड से 1950 का पीरियड एज ऑफ रिवॉल्यूशंस कहा गया है। मैक्सिमम रिवॉल्यूशंस हुए जिन्होंने उथल पुथल कर दिया, जैसे बलराम जी आके भूमि को जोत रहे हैं। ही राइजेज नाउ फॉर गॉड हैज टेकन बर्थ। The revolutions that pervade the world are faint beginnings, and the discus hurled of Vishnu speeds down to enring the earth. 1909 में पूछा था किसी ने, 1919 में, 1909 में एक और उन्होंने तमिल न्यूज़पेपर को भविष्यवाणी की थी कि भारत का उदय होगा सूर्य का, और ये सारे संसार में फैलेगा, बहुत सारी उथल पुथल होंगी और इनके बीच में भारत स्वतंत्र होगा। फिर 1919 में पूछा तो श्री अरविंद कहते हैं ये उथल पुथल जो हो रही है तब तक होती रहेंगी जब तक ना केवल भारत स्वतंत्र नहीं होता बल्कि वो पूरी तरह भगवान का संकल्प सिद्ध नहीं होता। इसीलिए उन्होंने इसको आवर ऑफ गॉड कहा। तो अब देखिए उसको श्री अरविंद कैसे कह रहे हैं
कि अब विष्णु भगवान का चक्र आ गया है, भगवान ने जन्म ले लिया है। सुदर्शन चक्र क्या है? वो प्रकाश जो डिस्ट्रॉय करता है पूरे अंधकार को। इट इज डायनामिक लाइट इन मोशन, इट इज नॉट स्टैटिक लाइट, डायनामिक लाइट जो घूम रही है, और घूम के वो करती क्या है? केवल भगवान के संकल्प को सिद्ध करती है। सुदर्शन चक्र है नो अदर पर्पस। वो ये नहीं क्वेश्चन करती आप इसको मैं मार डालूं नहीं मारूं, आप मुझसे क्या करवा रहे हैं। भगवान के संकल्प को सिद्ध करती है। आई थिंक राम अवतार में शत्रुघ्न थे, उनके व्यक्तित्व में ये देखने को मिलता है कि वो केवल राम जी, भरत ने कहा आप राज करोगे, हाँ, जो जैसी आज्ञा वो उसको सिद्ध करते हैं। आगे भविष्यवाणी सुनिए, द ओल्ड शैल पेरिश, इट शैल पास अवे। कोशिश कर लीजिए आप प्रजापति के, दक्ष प्रजापति को जिलाने की। जिंदा हो भी गया तो उसको समझ नहीं आएगा कि वो आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है। माता सती आएंगी लेकिन नए रूप में आएंगी। स्पिरिट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, फॉर्म्स डिस्ट्रॉय होंगी। ये तब उन्होंने कहा है। आज लोग परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे ये हो गए वो हो गए। इसको भगवान ने तोड़ा है, उसको आप कैसे जिंदा कर सकते हैं? स्पिरिट नहीं डिस्ट्रॉय होगी, वो नया रूप लेके आएगी। और कैसे लेगी उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। द ओल्ड शेल पेरिश, इट शेल पास अवे, एक्सप्यून्ड, एनिहिलेटेड, ब्लॉटेड आउट। देखिए कई बच्चे हैं आज के समय में जो नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ और हो रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, उसकी बात बाद में। एंड ऑल द आयरन बैंड्स दैट रिंग अबाउट मैंस वाइड एक्सपेंशन शैल एट लास्ट गिव वे। एक जगह रिलीजन के बारे में श्री अरविंद कहते हैं कि इट इज एन एडवांटेज एंड ए डिसएडवांटेज। कई रिलीजन की जो डूज एंड डोंट्स नियम है, इट इज एन एडवांटेज जब मनुष्य की सोल बड़ी क्रूड अवस्था में, वो अभी उसका मन प्राण शरीर बहुत क्रूड है, तो वो उसको डिसिप्लिन करने के लिए आपको जरूरत है। लेकिन इट्स ए डिसएडवांटेज जब आपकी सोल एक्सपैंड करना चाहती है टुवर्ड्स अनचार्टेड हॉराइजॉन्स। तब आप उसको जब सीमित करते हो किसी मस्जिद में, मंदिर में, गिरजाघर में, किसी एक पर्टिकुलर पद्धति में, किसी एक पर्टिकुलर मत संप्रदाय में, तो आप उसकी टोटल डेवलपमेंट के बाधक बन रहे हो। तो जितने भी चीजें, चाहे वो पॉलिटिकली अदरवाइज, जो मनुष्य के फ्री ग्रोथ एक्सपेंशन के मार्ग में आ रही हैं, वो सब तोड़ दी जाएंगी। फ्रीडम, गॉड, इमॉर्टैलिटी, द थ्री आर वन एंड शेल बी रियलाइज्ड एट लेंथ। बिना गॉड के इमॉर्टैलिटी नहीं है। शरीर को आप कितना भी लंबा बनाने की विधि ढूंढ लीजिए, और बिना गॉड के फ्रीडम भी नहीं है। आप कितना भी आई एम ए फ्री थिंकर, फ्री थॉट, मैं मेरी मर्जी करूंगा, नहीं कर रहे हो अपनी मर्जी। क्यों? सबही नचावत राम गुसाई। मदारी जैसे नचा रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी मर्जी। उधर उन्होंने वो इधर से छड़ी घुमाई या रोप, आप कूद रहे हो वहां पर अमेरिका में, आपको लग रहा है मैं अपनी मर्जी से। आप नहीं कर रहे हो, वो भी भगवान कर रहे हैं। ये श्री अरविंद का जो विजन है ना, वासुदेवम सर्वमिति का, जहां वो श्री कृष्ण कहते हैं यू डोंट वरी नाउ, तुम अब कुछ काउंसिल देने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारा वकील भी हूं, प्रतिपक्ष का वकील भी हूं। सबकी अंडरस्टैंडिंग मेरे कंट्रोल में है। जो एक क्षण वो श्री अरविंद के जीवन में दिखाते हैं, वही चीज अब संसार की बागडोर उन्होंने हाथ में ले ली है। अब लोग ऐसा सोचेंगे। आप देखिए अभी हाल की भी कुछ घटनाएं हो रही हैं। देखने को लगता है ये व्यक्ति ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों बोल रहा है जिससे उसका ही हित है। क्योंकि बुद्धि, वो जहां नचा रहे हैं वैसा व्यक्ति कर रहा है। द थ्री आर वन एंड शैल बी रियलाइज्ड एट लेंथ। अब यहां पूर्णता की भी डेफिनेशन है। लव, विजडम, जस्टिस, जॉय एंड अटर स्ट्रेंथ गैदर इनटू ए प्योर फेलिसिटी। हम लोग, मनुष्य जब एक आदर्शवान बनता है, मॉरली डेवलप्ड होता है, एथिकल सेंस जागता है,
तो किसी एक चीज को पकड़कर उसको अल्टीमेट बना देता है, और इस कारण वो फॉल्सहुड बन जाती है। अहिंसा परमो धर्म। अब जब आप इस तरह किसी एक क्वालिटी को पकड़ोगे और उसको अटमोस्ट बनाओगे तो बाकी सारी चीजों का, क्योंकि भगवान तो संपूर्ण है। अगर अहिंसा परम धर्म है तो सबसे विधर्मी तो भगवान हो गए। शिव जी तांडव कर रहे हैं, काली मां संहार कर रही है, तो क्या उनको पता नहीं है? तो अहिंसा के साथ न्याय भी है, न्याय के साथ प्रेम भी है, प्रेम के साथ ज्ञान भी है, प्रज्ञा चक्षु भी है, और ज्ञान के साथ स्ट्रेंथ भी है, और स्ट्रेंथ के साथ आनंद भी है। ईश्वर में ये सब है, और मनुष्य को भी उस पूर्णता की ओर उठना है। इसलिए हम देखते हैं कि वो जो पुराना जो जाति का डिस्टिंक्शन था वो तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ दिया गया है? वो एक समय आवश्यक था, प्योर टू टाइप। अब जो नई प्रजाति का बीइंग आएगा उसके अंदर चारों होंगे। ज्ञानवान भी होगा ब्राह्मण की तरह, शक्तिवान बलवान भी होगा क्षत्रिय की तरह, वीरवान भी होगा, और प्रेम और माधुर्य से भी भरा होगा एक वैश्य की तरह, और सेवा व्रत भी होगा शूद्र की तरह। ऑल फोर हैव टू कम टुगेदर। तो ये जो नई मॉडल आ रही है वो इस तरह की मॉडल होगी। इट कम्स एट लास्ट द डे फोरसीन ऑफ ओल्ड। आ रहा है वो दिन जिसके बारे में बातें हुई थी। What John in Patmos saw, what Shelley dreamed. जॉन ये मिस्टिक है, क्रिश्चियन मिस्टिक है, जिन्होंने क्राइस्ट के सेकेंड कमिंग की बात कही। इवन वैसे इस्लाम में भी है। और एक पूरा इनका जो सेक्ट था जिसमें वो महदी जो आएगा फिर से आएगा, इसकी बात है उसमें, लेकिन वो समाप्त कर दिया गया। What John of Patmos saw, what Shelley dreamed, vision and vain imagination deemed, the city of delight, the age of gold. वो द्वारका डूब गई थी फिर प्रकट होगी। द्वारका क्या है? आनंद धाम, आनंद मैंने बनाई है, लेकिन डूब गई है। कहाँ प्रकट हो रही है? ऑरोविल में प्रकट हो रही है। सिटी ऑफ डिलाइट, एज ऑफ गोल्ड, सतयुग। गोल्ड क्यों कहा जाता है? प्योरिटी के कारण। प्योरिटी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड, शुद्ध। 10 मिनट और लेंगे। द आयरन एज इज एंडेड, हो गई है। श्री अरविंद ने इसकी भविष्यवाणी कर दी निश्चित रूप से। फिर ये सब क्या हो रहा है? ये 1900 की बात है, 2 विश्व युद्ध होने हैं। बाद में तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीजें प्रोग्रेसिवली बेटर हो रही हैं। अगर आप एकदम निष्पक्ष रूप से देखें, जो विभीषिका हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उस समय जो भारतवर्ष की इत्यादि जो दुर्दशा हुई है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते आज। ऑफ कोर्स हमको हमेशा ये दिखाई देता है कि हमारी सड़क ठीक नहीं बनी, वो हमारी दृष्टि की सीमा है। 40 साल पहले सड़क होती ही नहीं थी, 20 साल पहले पेपर में बनती थी, अभी बन तो रही है, बननी चाहिए, थोड़ी और पेस फास्ट होनी। क्यों बनेगी ये अब किसी पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये समय आ गया है। कैसे? ओनली नाउ, कलयुग चला गया, लेकिन फिर क्या बचा है? द लास्ट फियर्स स्पैज्म ऑफ द डाइंग पास्ट। जैसे कोई चीज मरने के पहले फिट्स आते हैं। सांप की अगर आप काट दें मुंडी तो उसका, या धड़ किसी पशु का जैसे छटपटाता है, जो थोड़ा प्राण है बिल्कुल एक विसंगत रूप से छटपटाता है। ऐसा लगता है कि बिकॉज उसके अंदर अब कोई चेष्टा, जो एक क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन कोई पर्पसफुल क्रिया नहीं है। Shall shake the nations, and when that has passed, earth vast of ills shall raise a fairer brow. ये सारे जो हो रहे हैं, कोरोना वरोना, वॉशिंग ऑफ द इल्स, सफाई हो रही है। इतनी कूड़ा करकट मैल सेंचुरीज का जमा है, साधारण मैल है। अगर हम देखें, अगर अपने जीवन को और समाज के जीवन को, हम कहते हैं समाज का क्या हो गया, यही समाज है। 40 वर्ष पहले नारी की आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे बैठ करके स्त्री पुरुष बैठे हैं साथ साथ अगल बगल, अकेली लड़की कार चला के आ रही सत्संग सुनने की, ये 40 साल पूर्व। हाँ, अच्छी बातें भी थी पर बुरी बातें भी थी। और भगवान जब हटाते हैं तो कहते नहीं, अब मैं नए ही बनाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा भी क्लीन स्वीप कर दिया, क्योंकि अच्छे को भी बहुत अच्छा बनना है। दिस इज मैन्स प्रोग्रेस फॉर द आयरन एज प्रिपेयर्स द एज ऑफ गोल्ड। वो भी एक तैयारी थी, और आयरन के बाद, कलयुग के बाद हम लोग
वापस द्वापर त्रेता के मार्ग से नहीं जाते हैं, नए सतयुग में प्रवेश करते हैं. वट वी कॉल सिन, पाप वृत्ति बढ़ गई, पाप हो जाएगा, इतना सुनते हैं कि चारों तरफ से आपको सब पाप ही दिखाई देने लगता है. ये पाप होगा, वो पाप होगा. जरा देखिए तो पाप क्या है. हम कहते हैं पाप, भगवान की दृष्टि में क्या है? वट वी कॉल सिन इज बट मैन्स लीविंग्स एज फ्रॉम डीप विद इन. द पायलट गाइड्स हिम इन हिज पिलग्रिमेज. पाप क्या है? पाप केवल हृदय में जो मल का वास था, मल, वो वृत्तियां जो पशु से हमने इनहेरिट की, राक्षस का इवोल्यूशन, वो सब जो हमारे अंदर है उसको मनुष्य त्याग रहा है, मलमूत्र के रूप में विसर्जन कर रहा है. हम कहते हैं पाप. भगवान ने तो देखो कैसे देखा. ही लीव्स बिहाइंड द इल विथ स्ट्राइफ एंड पेन. लेकिन ये त्याग करता है तो कष्ट भी होता है. कुछ लोग मलमूत्र पकड़ के रखते हैं, जैसे वो सोना ऐसा कहा जाता है, तो उसको त्याग करने में ही तकलीफ हो रही है. लेकिन वो तो होना ही है. बिकॉज इट क्लिंग्स एंड कॉन्स्टेंटली रिटर्न्स एंड इन द फायर ऑफ सफरिंग फियर्सली बर्न्स. मोर स्वीटनेस टू डिजर्व, मोर स्ट्रेंथ टू गेन. और ये जो कुछ भी अब से होगा और हो रहा है, माँ से किसी ने पूछा अब सुपर माइंड डिसेंड हो गया है, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? माँ कहती हैं जो कुछ भी होगा अब हमको उस स्वर्णिम भविष्य की ओर शीघ्रता से ले जाएगा. तो हमको इसका भय नहीं होना चाहिए. यही हो रहा है. 57 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, स्विस कैनाल क्राइसिस हुई, और देखिए उसके बाद कितनी सारी चीजें हुई. लगता है अभी न्यूक्लियर बॉम्ब. क्या होता है? क्योंकि कोई और शक्ति कार्य कर रही है. He rises to the good with tightened wings, and this the reason of his high unease. इसीलिए छटपटाहट है सब जगह. क्यों? क्योंकि उसको अब छलांग लेनी है. Because he came from the infinities to build immortally with mortal things. क्या मनुष्य का पर्पस है? सब चीजें नश्वर दी गई हैं. क्यों? इस नश्वरता को आधार बनाकर तुम इसमें अमृतत्व प्रकट करो. इसका उदाहरण व्यास जी की महाभारत है, वाल्मीकि की रामायण है, श्री अरविंद की सावित्री है. पेन नश्वर, देह नश्वर, इंक नश्वर, कागज नश्वर, कृति अमृत, अमर. ये हमारा कार्य है. और वो क्या क्रिएट करना है हमें? द बॉडी विद इंक्रीजिंग सोल टू फिल. वो पुराने जगत में आत्मा और शरीर इन दोनों के बीच भेद था. यहाँ तक कि कहा जाता था देह को विष्ठा और इसका सोच करके मेडिटेट करना चाहिए, ये तो मृत्यु को प्राप्त होगा. और मैंने जब ये पढ़ा था बहुत पहले एडोलेसेंट्स में, मैंने कहा ये कैसी विकृत चीज़ है, देह को आप विष्ठा से अजीब सा लगा कैसे. ठीक है, अगर आपको बहुत स्ट्रांग मोह है, पर हमने तो ये सीखा कि देह मंदिर है भगवान का, ये तो मृत्यु को प्राप्त होगा. ऐसी निराशावादी एक बड़ी एक आप मंदिर को सुंदर बनाइए. पर ये बात थी, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं किन्होंने ये बात कही थी. ग्रेट योगीज हैव टोल्ड लाइक दैट. देह और शरीर के बीच में एक खाई बना दी. लेकिन होना क्या है? देह को सोल का इंस्ट्रूमेंट बनना है. सोल, इंक्रीजिंग सोल टू फिल. एक्सटेंड हेवेंस क्लेम अपॉन द रोलिंग अर्थ, टॉयलिंग अर्थ. हेवेंस क्लेम, श्री अरविंद का एक पत्र है माँ को 1915 में. हेवेंस वी हैव कॉन्कर्ड बट नॉट येट द अर्थ. वामन पहले स्वर्ग नापते हैं, फिर भूमि पर पांव धरते हैं, और फिर मनुष्य के अहंकार. तो हेवन तो हमने कॉन्कर कर लिया है. हेवन तो संत मुनि उठते हैं स्वर्ग में जाके, उनकी बातें होती हैं कि अरे देखो कितना बड़ा तपस्वी है. तो ये कॉन्क्वेस्ट हुई ना. हेवन उनको भी एक मिल जाता है हेवन में स्थान. श्री अरविंद का सावित्री में बुक 2 कैंटो 15 में आती ना बात, ही बिकेम अमंग दी ओरिजिनल सीयर्स. जो ऋत्विक हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, सप्तऋषि, उनमें उनका नाम आ जाता है. लेकिन वहाँ भी अल्टीमेट आंसर नहीं है. वो पृथ्वी के लिए बुक 3 फिर प्रारंभ होती है, डिवाइन मदर. तो एक्सटेंड हेवेंस क्लेम अपॉन द टॉयलिंग अर्थ एंड क्लाइम फ्रॉम डेथ टू ए डिवाइनर बर्थ, ग्रास्प्ड एंड सपोर्टेड बाय इमॉर्टल विल. कैसे मनुष्य वहां तक उठेगा? इवन देह की अमृत तत्वता की ओर, उसी का संकेत है.
पहले तो इमॉर्टल विल, भगवान का संकल्प उसको सीज करेगा, पकड़ेगा, ग्रैस्प्ड, और फिर उसकी यात्रा में सहायक भी बनेगा, सपोर्टेड बाय द इमॉर्टल विल। तब तक माँ नहीं आई थी, नहीं तो श्री अरविंद लिखते ग्रैस्प्ड एंड सपोर्टेड बाय द मदर्स लव। तो संकेत मुझे दे दिया गया है, तो स्टॉप हियर। ठीक है, नशा बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये तो वाइन है। ठीक है, हम लोग दोपहर को मिलते हैं। जय माँ। एक कविता छूट गई है, और भी हैं, वील गो विद एज इट फ्लोस।